4 तारीख के बाद देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिखेंगे नहीं। की बार केजरीवाल। देखिए इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ जीत रहा है। हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। अरे राशन नहीं चाहिए, नौकरियां दे दो, राशन खुद कमा लेंगे। अब जो है पूर्ण बहुमत से राहुल गांधी की सरकार बनेगी। 7 की 7 सीटें हमारी कांग्रेस जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा और बहुत अच्छा जीतेगा। केजरीवाल का साथ देंगे हम। 10 साल से हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का अगर काम कोई कर रहा है तो वो भाजपा की सरकार कर रही है और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जेल का जवाब वोट से। भाजपा को पता चल चुका है कि हम सत्ता से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता दूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गठबंधन जीतेगा। और आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मौजूद इस वक्त मैं दिल्ली में, जैसे लगातार अरविंद केजरीवाल जो है अब रोड शो कर रहे हैं जब से जेल से बाहर आए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जेल का जवाब वोट से, वहीं भाजपा ये कह रही है अब की बार 400 पार। जनता के बीच मौजूद है, डायरेक्ट बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं अब की बार 400 पार के नारे को? देखिए जुमलेबाजों की सरकार 10 साल पहले आई थी और जुमलेबाजी करी थी। 10 साल से हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाने का अगर काम कोई कर रहा है तो वो भाजपा की सरकार कर रही है और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। क्योंकि उनको समझ तो आती नहीं कि बोलना क्या है। जब 2013 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल का दाम, गैस का रेट, महंगाई, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां दे थी। कुछ दे तो पाए नहीं है। सिर्फ उनको क्या चिंता हो गई है? मच्छी, मुर्गा, अंडा, पाकिस्तान, सिर्फ इसी के ऊपर देश के प्रधानमंत्री। इंडिया अलायंस सत्ता में आएगी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चल जाएगा। ये तो घबराई हुई सरकार और घबराए हुए भाजपा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आज से पहले बुलडोजर चला था वहां पर। सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैं इसी 57 के चौक से आपको बताया दे तो ये मेरे सारे भाई यहाँ पर खड़े, यहाँ हिंदू भाई भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े। यहाँ पर भाईचारे की मिसाल आज तक कायम रही है, लेकिन ये हमें बांट नहीं सकते। कौन मंदिर पर बुलडोजर चला देगा? बुलडोजर चलाने वाले यही, इन्होंने कार सेवकों को मरवाया, इन्होंने मुसलमानों को मरवाया। इनको तो मंदिर मिला कहां से? मंदिर की नींव रखने वाले देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी। जब ये मसला आया था 1990 के अंदर, तो राजीव गांधी जी के पास जब ये मसला आया तो राजीव गांधी ने दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और उनसे कहा भाई मैं नहीं चाहता कि कोई दंगा या फसाद हो। ये मंदिर की आस्था है, ये मंदिर को दे दी जाती है। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई मामला कुछ नहीं हुआ। मंदिर की वहां आस्था हो रही थी, वहां पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं वहां पर। सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी अगर किसी को है वो देश के प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान भाई चैन से क्यों रह रहे हैं, ये हिंदू भाई क्यों चैन से रह रहे हैं, ये सिख भाई क्यों चैन से रह रहे हैं? सिर्फ देश के प्रधानमंत्री घबराहट वाली पुड़िया है जो घबराहट फैलाना चाहती है। मुसलमान को तो भाई बताते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं छोटा था, मेरे घर में जो पड़ोस में मुसलमान थे उनके घर से खाना आता था मेरा। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान में? जिन्ना की कब्र पे चादर किसने चढ़ाई थी? बाहर के देशों में जाके मुसलमानों को गले लगाओ और अपने देश के मुसलमानों को गद्दार को, अपने देश के मुसलमानों पर उंगलियां उठाओ, तो ये बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। हम मिसाल है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम मिलजुल कर चल रहे हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, ये बंटवारे और जो होने थे वो हो गए। अब ना यहाँ पर हिंदू बटेगा ना मुसलमान बटेगा, ये देश सबका है। नफरत के खिलाफ वोट होगा इस बार। बिल्कुल होगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी गरिमा पे बैठे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक क्या हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया? सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को राजनीति करनी है, क्योंकि उनको पता चल गया कि उनकी सत्ता हिल चुकी है। क्योंकि आज लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हालात खराब हैं देश के, लेकिन प्रधानमंत्री को समझ नहीं आती। आए थे भाइयों बहनों, जब देश में महंगाई होती है, मेरा गरीब रोता है तो मुझे रोटी नहीं खाई जाती। अरे आज कहाँ चले गए आप देश के प्रधानमंत्री? सिर्फ बुखलाहट। अच्छा, आम आदमी पार्टी और आपका जो गठबंधन है, कितनी सीटों पर आपकी जीत हासिल हो रही है इस बार? देखिए इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ जीत रहा है। यहाँ पर भी हम जीत रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम अच्छे। दिल्ली के 7 सीटों का क्या? दिल्ली की 7 पर कांग्रेस और इंडिया आम आदमी पार्टी का गठबंधन मजबूती से जीत रहा है। अच्छा। इनको बुखलाहट तो इसी चीज, 7 सीटें जीत रहे हैं। इनको बुखलाहट किस चीज की है? देखिए देश के प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। मेरे भाई खड़े बेरोजगार, इनकी बात करें, महंगाई की बात करें, भ्रष्टाचार, इनकी गोदी में जो चला जाए। अजीत पवार को क्या कहा था? 700 करोड़ का चोर। मैंने कहा था क्या चोर? या राहुल गांधी ने चोर कहा था? हिजवर उज्ज्वल को किसने कहा था? इन्होंने कहा था। इनके पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन के अंदर डालो और मोदी सरफ डालो, साफ सुथरा बाबुल का बच्चा निकल कर बाहर आ जाता है, फिर वो भ्रष्टाचारी नहीं कहलाता। चलिए आपके पास बलात्कारी, जिस बलात्कारी की ये बात कर रहे हैं, जिस बलात्कारियों के बारे में बात कर, सबसे ज्यादा बलात्कारी इनके पास बैठे हैं। पहलवानों के साथ
जो अत्याचार हुआ था ब्रिजभूषण को क्या इन्होंने बर्खास्त कर दिया? नहीं कर पाएंगे। बेटे को टिकट दिया। वो तेलंगाना वाला जिसके लिए प्रचार कर रहे थे 3000 लोग 3000 महिलाओं के साथ इसने संघर्ष किया, क्या उसको अलग कर दिया? नहीं करेंगे। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि मैं किसी तरीके बंटवारा कर दूं। मेरे हिंदू मुसलमान सारे भाई खड़े, मेरा नाम खुद अनवर है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब मंदिर का फैसला आया हम सब भाइयों ने उसको स्वीकार करा। यहाँ पर मेरे भाइयों ने स्टॉल लगाए। क्या कहोगे तुम किसी के बारे में? हमारे को अब ये नहीं बांट सकते। मैं के प्रधानमंत्री को अब ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। वो चारों धर्म ये हिंदुस्तान के 4 सिपाही हैं और ये चारों कंधे हिंदुस्तान के हैं। और ये आज से नहीं है, सबसे ज्यादा अगर इस देश के अंदर कुर्बानियां दी है तो मुसलमानों ने दी है। लाल किले के ऊपर अगर इंडिया गेट पे ऊपर सबसे ज्यादा अगर नाम लिखे हुए शहीदी के अंदर तो मुसलमानों के नाम लिखे। क्या हटा सकते देश के प्रधानमंत्री जाकर? कभी नहीं हटा सकते। अच्छा, कल कन्हैया कुमार पर जो हमला हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? शेखर रहे सब हमले, क्योंकि वाले करा रहे हैं। घबराहट जो है भाजपा को पता चल चुका है कि हम सत्ता से जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता दूं, अब इनके पास कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान को उठा ले। आज अभी बोल रहे थे देश के प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। मुझे बताइए, मेरे बुजुर्ग सारे बेचारे भाई, मेरे सारे बड़े लोग यहाँ पर खड़े, क्या आज तक 70 साल के अंदर कुछ हुआ है? 70 साल के अंदर हिंदू भाई ने भी एक थाली में खाए, मुसलमान भाई ने भी एक थाली में खाए। किसका मंगलसूत्र छीन लिया गया है? उसी थाली में खाएंगे फिर खाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जिनको अपनी बीवी को छोड़कर बैठे हुए, वो देश के प्रधानमंत्री, इनसे पूछेंगे कि आप हिंदू भाइयों की सुरक्षा करोगे, मुसलमान भाइयों की सुरक्षा करोगे? हम मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। न डरे थे न डरेंगे, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। अच्छा, युवाओं के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? जेल का वोट, जेल का जवाब वोट से। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गठबंधन जीतेगा और बेरोजगारी की बात होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। अच्छा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पूरी रहेगी, पूरी तरीके से देंगे, केजरीवाल का साथ देंगे हम। अच्छा, हाँ, पूरी तरीके से, पूरी मेहनत इंडिया गठबंधन जीत रहा है, पूरा जीत रहा है, पूरे मोहब्बत से जीत रहा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 सीटें ला रहे हैं। 400 ना 400 250 भी नहीं आएंगी इनकी। 250 सीटें भी नहीं आएंगी, बिल्कुल 100 भी नहीं आएंगी। 160 सीट है सिर्फ, ओनली 160 सीट है, कितनी? ओनली 160 सीट आएगी, Only 160 ओनली 160 सीट आगे है, आ जाइए थोड़ा सा। 160 सीट है ओनली सिर्फ। क्यों 160 सीटें? क्योंकि इनके काम के सबको हिंदुस्तान में पूरा पता चल चुका है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सबको पता है इस बात में। कितना बेरोजगार यहाँ पर घूम रहा है हिंदुस्तान में, सब मोदी जी पे भरोसा रहे, राशन मिलता रहे। बिल्कुल राशन नहीं चाहिए, कोई राशन नहीं है, सबके पास है राशन, सबके। ये कोई राशन नहीं लेता, कोई राशन नहीं लेता, कोई 5 किलो राशन का बुका नहीं। और ये कहते थे बीफ के बारे में, बीफ के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ RSS से, रोडों पर खड़ी हो जाती थी, गाय के अत्याचार, गाय के अत्याचार, अरे इनको मारो। अब बीफ वालों से गुजरात के अंदर 250 करोड़ रुपए कौन लेने वाला था? चंदा भाजपा की सरकार ने चंदा लिया। उसके बाद भी अमित शाह कह रहे हैं कि हमें फिर दोबारा सत्ता में लाइए, जिन्होंने बीफ के साथ जो भी ऐसा किया उनको हम उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। मैं आपको बता दूं, अमित शाह वही हैं जो गुजरात से भागे थे, अब हिंदुस्तान से भागने वाले। ये मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान से भागने वाले, गुजरात से भागे थे, गुजरात से भागे थे दोनों भाई गुजरात से भागे थे, अब ये हिंदुस्तान से भागेंगे। 4 तारीख के बाद देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिखेंगे नहीं। ये बात कह रहे हैं आप कैमरे पर? बिल्कुल कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास सवाल जवाब तो है नहीं। इनसे पूछो, इनसे कहो जी भाई बेरोजगारी की बात कर लो, तो बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं करेंगे, 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं करेंगे, 15 लाख की बात नहीं करेंगे। ये हाल आप देखो रोडों के ऊपर, वो सुधरे नहीं हुए। लेकिन ना डरे थे ना डरे हैं, हम लड़े थे, हम लड़ेंगे। संघर्ष हमारा जारी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश के प्रधानमंत्री को सबको गले लगा के चलना पड़ेगा। एक तरफ कहते हैं 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं, और एक तरफ तुम नफरत की बात करते हो, एक तरफ तुम हिंदू मुसलमान करते हो, तो हम डरने वाले नहीं। मोहब्बत की दुकान खुलेगी मतलब इस बार? मोहब्बत की दुकान तो बहुत टाइम से खुली हुई है। अच्छा। ये जब से देश आजाद हुआ, जब से मोहब्बत थी सबके अंदर। लेकिन जब ये आते हैं तो देश के अंदर नफरत फैलाने की काम करते हैं, तो नफरत नहीं फैलेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या लग रहा है नफरत की दुकान बंद हो जाएगी अब? नफरत की दुकान बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, यहाँ के इनके जो गद्दावर नेता हैं, जो मेन मुखिया हैं, समझे, जैसे कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, ये अपने बयान ऐसे देते हैं कि हर वक्त हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एकता का अखंड भारत जो बनाया है हमारे गांधी जी ने, उसी
उसी मिशन पर चलना चाहिए। और जो संविधान तोड़ने की बात जो बार बार हर कोई इनका वो प्रत्याशी कर रहा है, कहीं का भी प्रत्याशी हो वो संविधान तोड़ने की बात कर रहा है। ये जनता सब कुछ जान चुकी है, दलित वर्ग भी जान चुका है, पीडीएफ के जो भी वो है कार्यकर्ता वो भी जान चुके हैं। बहुमत से राहुल गांधी की सरकार बनेगी और वो करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है 1 जुलाई को सब 8,500 रुपये खटाखट महिलाओं के खाते में जाएंगे। और मैं जो स्नातक जो बीए और ग्रेजुएशन करते हैं उनको भी वो प्रशिक्षण भी देंगे और 1 लाख रुपया भी देंगे। उनकी बात में अच्छा, युवा किस मुद्दों पे वोट कर रहे हैं इस बार? एक सवाल मेरा आपसे है जी, आप कितना खुश है मोदी सरकार से? आप कितना खुश है मोदी सरकार से? मैं कितना खुश हूँ? हाँ हाँ, आपसे एक सवाल है मेरा, मैं कितना आपकी टीआरपी कितनी जा रही है मोदी सरकार? मैं कितना खुश हूँ? आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं तो आप जवाब दीजिए, मुझसे सवाल नहीं, मत करिए। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ ना? आप सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे, आप स्टूडियो में घुस है, मीडिया दिखाती नहीं है ना, फिर क्यों नहीं कहीं दिखाती? कभी नहीं दिखाती, छुपा। हम लोग मुद्दे का वो उछालते हो आप लोग, मुद्दे नहीं उछालते, हम ग्राउंड पर आकर बोलते हैं भाई। मुद्दे नहीं उछालते आप लोग। अच्छा। अगर मुद्दे दिखाओगे ना आप 40 सीटें रह जाएंगी। आप बोलिए, मैं 100% दिखाऊंगा। नहीं दिखाते आप लोग, नहीं दिखाते आप लोग। बताइए आप दिखाए चुनाव होगा इस बार? किन मुद्दों पे होगा? बेरोजगारी पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा, नफरत के खिलाफ होगा, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं उन चीजों पे होगा। कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ और कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम के घर खाता हूँ ईद पे। ये कौन सा भ्रष्टाचार है? पहले हिंदू मुस्लिम करते हैं, लड़ाओ, और उसके बाद में वोट चाहिए मुसलमान का। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार 7 सीटों पर क्या होगा दिल्ली के? 7 की 7 सीटें हमारी कांग्रेस जीतेगी, महागठबंधन जीतेगा और बहुत अच्छा जीतेगा। कोई भी टक्कर नहीं है, बौखलाहट बचा रही है इनकी, कोई भी टक्कर नहीं है, कहीं पर भी नहीं जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं राशन मिलता रहेगा, खाते अरे राशन, अरे राशन नहीं चाहिए, नौकरियां दे दो, राशन खुद कमा लेंगे, राशन की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं राशन खुद कमा लेंगे, फकीर नहीं है, नौकरियां दो ना। पढ़ा लिखा घूम रहा है, चाय लगा रहा है, 412 सीट ला रहे हैं। अरे 140 नहीं आ रही, 140 नहीं आ रही यार, 140 सीटें भी नहीं आ रही है। नहीं आ रही। इस बार युवा इतना नाराज क्यों है? युवा इसलिए नाराज है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है इसलिए अग्नि। ये बताओ युवाओं के लिए, हमारा देश का जवान, 1 मिनट, हमारे देश का जवान जाके सीमा पे लड़ेगा और 5 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, ये दिया युवा के लिए। 5 साल के बाद क्या झकमराएगा वो अपनी? ज्यादा लोगों को सेवा का मौका दे रहे हैं, कुछ सेवा का मौका नहीं दे रहे, उसमें करियर खराब कर रहे हैं। पहले पढ़ेगा 24 साल और 5 साल के बाद करियर अपना खराब कर लेगा, फिर क्या कमाएगा, क्या बताएगा? मेरे को बताओ आप। मतलब 24 साल का युवा जो रिटायर हो रहा है उससे नाराज है? बिल्कुल नाराज है। पहले 24 साल मेहनत करे, फिर 5 साल नौकरी करे, फिर उसके बाद में फिर अपना करियर ढूंढे। तो कैसे ढूंढेगा करियर? कहाँ से करियर आ गया? 4 साल की नौकरी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार इधर? अत्याचार खत्म होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, बस जो भी है, और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। तो भाईचारा रहना चाहिए, ये सब प्यार मोहब्बत है वही रहना चाहिए बस खाली। और अब की बार केजरीवाल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर जो है लोग महागठबंधन के समर्थन में इस बार जो है वोट करने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ होगा 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, किसका सफर होगा पीएम का ताज और कौन करेगा देश पर राज?